अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं फसीली चैनल की तरफ से ज़ियाउल हक। ओहो, आज आप ये जो चेहरे पर हंसी देख रहे हैं, ये अफसरदगी भी है, परेशानी भी है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो साथ मिल गई हैं और बड़ी जो है ना बेचैनी से भी है। ये सब क्यों है? क्योंकि आज शुरू होने जा रहा है बहावलपुर का सफ़र और बहावलपुर से आगे चोलिस्तान का सफ़र। उम्मीद है आप इस सफ़र में मेरे साथ रहेंगे। पहले हम यहाँ से जाएंगे बहावल नगर से बहावलपुर, फिर आगे हम जाएंगे चोलिस्तान। पहले तो यार ये जो हालत है ना ये ठीक करनी है, सही करें। चलो, हो गई नहीं हुई? ओ भाई नहीं जाना पेगा, एवं नहीं सही होंदियां। साढ़े को अल्लाह दी अंदर चिराग नहीं है, फिर भी नहीं हुई। चल फिर आए चलते हैं जरा। चलो, गो गो गो। रात का टाइम हो गया, 7 बजे का टाइम दिया हुआ था अपने मैंने हेयर ड्रेसर को। मेरा हेयर ड्रेसर जो है ना वो काफ़ी स्पेशल है, उसको पहले टाइम देना पड़ता है। चलें आइए, आज अब उसको दुकान भी उसकी दिखा देते हैं आपको। ओए, आई एम रियली एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड हो कि सर्दी भी नहीं लग रही। चलो जी चलो। फाइनली जी, जिस बात से हम डर रहे थे वही बात हो गई जनाब। मिस्टर तारिक साहब ने हमें फिर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। अब मैंने लगता है उन्हें पीर बदलना ही पड़ेगा यार, बड़ा तंग करता है यार। एक ना 2 हफ्ते हो गए ने, मैंने लाहौर से आना होता है, यहाँ के कटिंग करवानी होती है, तो देखो ना माशाल्लाह तारिक साहब ही निकल के आ गए। तारिक साहब एवं क्यों करते हो साढ़े नाल? साढ़े नाज़रीन पूछना चाहते हैं प्यार, असं उन्होंने बड़े चाहिए है कि पूछना चाहते हैं एवं तुम क्यों करते हो? ये प्यार है, प्यार है। चलो जी, हुण इस तो पहले कि और लेट हो गए, कटिंग करा लीए। आ जाओ जी, चलिए जी, चलो शुक्र है जी। ये पंजतन पाक की निस्बत से 5 चिराग जो तारिक साहब ने हमेशा अपनी दुकान पर जलाए होते हैं। यहाँ पर एक छठा चिराग भी है। ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि छठा चिराग क्यों जलाया गया है, किसकी निस्बत से ये छठा चिराग जलाया गया है। अरे साहब, मैं तो बाबू बन गया। तारिक साहब ने फुल यो मॉल कर दिया, काफ़ी देर लगा दी है और रात के तकरीबन 2 घंटे लगा दिए हैं तारिक साहब ने। आज जो है ना वो हम तारिक साहब खुश हो। चलो जी, तारिक साहब कह रहे थे लाजमी दसो कि देखो असी वो की कहते हैं तारिक साहब देर आइंद दुरुस्त आइंद। सानू हुण पीर बदलने की जरूरत नहीं हैगी, नहीं तो अज असी बदल लेना सी पीर। चलो जी चलते अब। फाइनली यार अब करनी है थोड़ी सी शॉपिंग और हम करने जा रहे हैं शॉपिंग। थोड़ी सी चीज़ें जो है वो खरीदनी है। सुबह जैकेट्स वगैरह और शूज़ वगैरह जो है वो मेरे पास तो थे, लेकिन छोटे भाई का भी मूड बन गया जाने का, तो ये हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि अब ये सोलो टूर की बजाय डबल टूर हो गया। अब छोटा भाई भी साथ होगा। चलिए आज शॉपिंग करते हैं, लेट्स गो। ज़रा ATM शेटीएम कर लें, पैसे निकलवा लें, क्योंकि पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, और अभी शॉपिंग भी करनी है। ये है हमारे शहर का तहसील बाज़ार। बहुत सारी दुकानें बंद ही पड़ी हुई हैं, इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। मूड लेट बना था हाफिज़ साहब के साथ जाने का। चलें कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ खरीद लें। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फाइनली जी उठ गए हैं,
सुबह 6 बजे के जागे हुए थे, तैयारियां करते करते। पहला सफ़र है इसलिए मैंने ज़रा सुकून के साथ तैयारियां की हैं। पता नहीं चाह रहा था कि क्या उठाऊं क्या ना उठाऊं, क्या चीज़ चाहिए सफ़र में। बड़ी मुश्किल से जो है वो बैग पैक किया है। एक ड्रेस ले जाऊं, पैंट ले जाऊं, फाइनली डिसाइड किया कि सारे ड्रेसेस ही ले जाऊं, ज़रा खुला खुला मॉल। ठीक है, पैंट में तो बड़ा कंजस्टेड हो जाता है बंदा। तो ये मैं बताता चलूं, हम जो है वो अभी बहावल नगर से बहावलपुर के लिए निकलेंगे और बहावलपुर से आगे हम चोलिस्तान जाएंगे। पहला हमारा आज का जो टूर होगा वो हमारा बहावलपुर का ही होगा। कल हम चोलिस्तान के लिए निकलेंगे किला दिरावड़ में। तो उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे और इस खूबसूरत सफ़र में, ये मेरा पहला सफ़र है, लॉन्ग सफ़र है पहला, और ये मेरे जो बाइक है फसीरू उसका भी पहला सफ़र है। इंशाल्लाह हम अपने बाइकर्स कम्युनिटी को भी मैं रिव्यू दूंगा इस सफ़र के बाद। अभी तक मैंने कुछ 4 महीने हो गए मैंने बाइक लिया था, लेकिन मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया। लेकिन अब मैं आके मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब प्रॉपर उसकी टेस्टिंग कर लूँगा, क्योंकि मशवरा जो है ना वो अमानत होती है और आपको उसको अमानत समझ कर देना चाहिए। तो इसलिए मैं पहले उस पे सफ़र करके आऊँगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह मशवरा उसका भी मशवरा दूंगा। चलें जी, आए चलते हैं। अफा जी करवा लें टैंकी फुल करवा लें। इस होंडा 150 CBF की टैंकी में तकरीबन 14 लीटर तेल डलता है। हमारा पहला लॉन्ग बाइक टूर अपने शहर सुबह पंजाब के आखिरी ज़िला बहावल नगर से शुरू हो गया है, जो कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के इस साइड पर भी पंजाब है और पाकिस्तान के उस साइड पे भी, इंडिया वाली साइड पे भी पंजाब है। इंडिया वाली साइड पे जो शहर है वो सीरी गंगा नगर है और इस साइड पे बहावल नगर है। हमारे इस चौक के राइट साइड पे बाईपास रोड, आगे आरफ वाला रोड है जो कि जाता है आरफ वाला, साहिवाल और लाहौर और मुल्तान की तरफ। और हमारे लेफ्ट साइड पे अड्डा खराजपुरा और हालिया पाक आर्मी के शहीद होने वाले एक नौजवान का कस्बा डूंगा बूंगा और उसके बाद हरुणाबाद, फोटाबास, फकीर वाली है। और ज़िला बहावल नगर से निकलकर आगे हमारी मंजिल है ज़िला बहावलपुर, जो कि नवाबों का शहर है, जहाँ पर नवाब बसते हैं। और यहाँ से ये 170 किलोमीटर है और हासिलपुर 75 किलोमीटर है और चिश्तियाँ शरीफ 50 किलोमीटर है यहाँ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद। गिरदारी वाला और महबूब कोट से होते हुए हम पहुंच गए हैं तख्त महल। तख्त महल वैसे नाम से तो काफ़ी बड़ा मालूम होता है, लेकिन ये एक छोटा सा कस्बा है। जिसके जो मेरे राइट साइड पे हिठाड़ के इलाके हैं, जिसमें फोगा वाला, अहमदपुर चिश्ती, छोलियां वाली, विलेज कासिम का और आगे दरियाए सतलुज है। और इसके उतार के इलाकों में चक गंगा सिंह, जानू काना, कासिम के, बुद्धा वाला, नत्थे वाला, सोड़ियाँ वाली के इलाके हैं। तख्त महल को तख्त महल क्यों कहा जाता है, इसके नाम की वजह तस्मीया तो हमें मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है कि यहाँ जो रेस्ट हाउस है उसकी वजह से तख्त महल को तख्त महल कहा जाता हो। यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादातर ज़राअत के पेशा से वाबस्ता हैं। कुछ लोगों की अपनी ज़मीनें हैं और कुछ लोग जो है वो रियाया के तौर पर काम करते हैं बड़े बड़े ज़िम्मेदारों के पास। यहाँ की मशहूर शख्सियात में जो हैं वो मियाँ मंजूर अहमद मोहल, जो कि साबका डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब हैं, रईस ऑफ मोमनाबाद पीर नूर अहमद उर्फ पीर ख्वाजा चिश्ती, पीर शहजाद फरीद चिश्ती, पीर हसन महमूद चिश्ती, रईस ऑफ मोमनाबाद पीर रियाज अहमद उर्फ जाजा चिश्ती, पीर मोहम्मद अली चिश्ती, रईस ऑफ तख्त महल ढानी मोहम्मद यार चिश्ती, पीर अली गौर और पीर अली मुमताज चिश्ती यहाँ की मशहूर शख्सियात में नुमायां हैं। 1887 में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी कायम किया गया था, जो कि अब खंडरात का मंजर पेश करता है।
अब हम पहुंच गए हुए हैं मंडी मदरसा। शायद इसको मंडी मदरसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मंडी लगती है जो गालबन हफ्ते वाले दिन लगती है। ये मुआशी हजरात जो इस तरह का कारोबार करना चाहते हैं उनको लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी अहम होगी कि वो यहाँ पर आकर सस्ते जानवर खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो निहाल के है, नूरसार है, मोरा वाला है, सिद्धू वाली है, खैर मूसा है, और राइट साइड पे हमारे हेमगढ़ है, शडाना है, मुहारी है। ये जो है वो गांव पड़ते हैं हमारी राइट साइड पे। मंडी मदरसा भी एक कस्बा है जिसकी आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। यहाँ पर एक पावर ग्रिड स्टेशन भी है जो ये नूरसर रोड पे है। नया नूरसर है, एक पुराना नूरसर है। यार तुसा इन्नी इन्फॉर्मेशन तो बोर तो नहीं हो रहे, मैंने पता हैगा इन्फॉर्मेशन से हम जो है ना वो काफ़ी बोर हो जाते हैं। और मैं तो होर कुछ वेखण आया सी, तुसी बाबा जी तुसी सानू होर ही कुछ सुनाना शुरू कर दिता हैगा। तुसी तो सानू हिस्ट्रियाँ दसनियाँ शुरू कर दी हैगियां ने। खैर साथ साथ हम जाते जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। अगर कुछ बुरा लगे तो हमें बता दीजिएगा, अच्छा लगे तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चक अब्दुल्ला को क्रॉस करते ही चिश्तिया शरीफ की हदूद शुरू हो जाती है। चिश्तिया शरीफ का नाम सुनते ही आपके जहन में दो शख्सियात का, दो वली कामिल का, दो बुजुर्गों का नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है, जिनमें शेख ताजुद्दीन ताज सरवर चिश्ती और सिलसिला चिश्तिया के एक और नामवर बुजुर्ग किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी का नाम शामिल है, जिनके मज़ार शरीफ इसी चिश्तिया में मौजूद है और चिश्तिया इन्हीं के नाम से मौसूम है। इससे पहले कि हम इन दो बुजुर्गों का जिक्र करें, मैं इनसे आपकी बातें करूं, लेकिन एक चीज़ मैं इससे पहले एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो है चिश्तिया शरीफ का दानिश स्कूल। दानिश स्कूल, अगर दानिश स्कूल ना होते तो आला सतह के तलीमी इदारों तक गरीब बच्चों की रसाई मुमकिन ना होती। दानिश स्कूलों की इब्तिदा 2009 में बहावलपुर डिवीजन में 6 स्कूलों की तमीर से की गई। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्अ बोले जलाया हमारा नबी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। अब बात करते हैं चिश्तिया शरीफ की थोड़ी सी हिस्ट्री की। चिश्तिया की बुनियाद मरूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत बाबा ताज सरवर रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया के किनारे, दरियाए सतलुज के किनारे किला कहना के करीब 674 ईस्वी में रखी। चिश्तिया का पुराना नाम गढ़ भटिया था, लेकिन हज़रत बाबा ताज सरवर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के विरोधे मसूद ने फस्को फजूर और कुफर के घटा टोप अंधेरे नूरे ईमान से मुनव्वर कर डाले और इसे चिश्ते दौम कहा जाने लगा। तकरीबन 450 साल बाद 1173 ईस्वी में ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की वलादत बासादत ने इस इलाके के मुकद्दर को हमेशा के लिए 4 चांद लगा दिए। 1727 ईस्वी में नवाब सादिक खान अव्वल के दौर में चिश्तियां रियासत बहावलपुर का हिस्सा बना। 1927 में नवाब सादिक खान पंजम के दौरे हुकूमत में सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत चिश्तिया में जदीद नहरी निज़ाम कायम हुआ और चिश्तिया मंडी और म्यूनिसिपल कमेटी की बुनियाद रखी गई। रियासत के बेदार मगज़ अब्बासी हुक्मरानों के तलीमी विजन की बदौलत चिश्तिया में दीनी और असरी तलीम के कई इदारे कायम हुए, जिनकी तादाद में आज कई गुना इजाफा हो चुका है। खूबसूरत दीदा ज़ेब कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुसव्वरी अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल और नबीउल आखिरुल ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के खूबसूरत नामों के साथ पंजाब के तमाम पेशे और पंजाब के गांव की ज़िंदगी के रोज़मर्रा के अहवाल नक्श किए हुए और ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, हिम्मत, हौसला, इस्तिकामत का दर्स देती हुई ये है वॉल ऑफ चिश्तिया शरीफ। आपको पूरे पंजाब का कल्चर इसी दीवार में नज़र आएगा। ये देखें, ये तस्वीर है 2 बैलों की
जो गांव में बुर्दबारी का काम करते हैं। ये तस्वीर है खूबसूरत ट्यूबवेल की और खेतों को पानी लगाया जा रहा है। ये बड़ी मज़े की तस्वीर है। ये गांव में ढोल पर जो बैसाखी का मेला होता है गंदम काटने के वक्त, उस वक्त खूबसूरत डांस किया जाता है। ये रूही चोलिस्तान के इलाके की खूबसूरत तस्वीर है। ऊंट है और कपल बैठा हुआ है। हाय हाय, इसको देख के तो मुझे अपनी दादी याद आ गई है। ये देखें जी, मक्खन रिड़का जा रहा है निकालने के लिए, और ये औरतें गांव में जो है वो इसी तरह से बैठती हैं। ये सर में वो जो जुएं पड़ जाती हैं या सर को बालों में कंघी करने के लिए सामने एक शीशा होता है। खूबसूरत ये मनाजिर आपको इस दीवार पर देखने को मिल रहे हैं। आई लव इट। ओए होए, ये सामने जो एक बंदा जा रहा है, ये जिसने लकड़ी के ये कुछ सामान मोटरसाइकिल के पीछे रखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर पंजाबी जबान में इसे मंजे कहते हैं। ये भी पंजाब का एक कल्चर है। पंजाब की शादियों में बेड की बजाय अपनी बेटियों को ये इस तरह के मंजे दिए जाते हैं। जे ससुराल चंगा होवे तां इस तरह के मंजे फेर ही दिते जांदे ने, नहीं ते वापस रख लिते जांदे ने। बरे आजम एशिया की तीसरी बड़ी शुगर मिल आदम शुगर मिल 1960 में चिश्तिया शरीफ में कायम की गई, जिससे सनती तरक्की का शानदार दर खुला। आज अनवाउ अक़साम के कारखाने मुल्की पैदावार में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। चिश्तिया में मकली ठट्ठा के बाद एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, जहां सदियों से दूर दराज इलाके के लोग अपने प्यारों को दफन करना सआदत गर्दानते हैं। डारावाला, महार शरीफ, बख्शन खां चिश्तिया के मरूफ कस्बात में शामिल हैं। चिश्तिया शरीफ के इलाके शहर फरीद की दस्ती खुड़ियों पर बनाए गए लाचे और खुसे दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ताज़ा मरदमशुमारी के मुताबिक चिश्तिया की कुल आबादी 6,33,654 है और इसका कुल रकबा 16.5 स्क्वायर किलोमीटर नफूस पर मुश्तमिल है। फाइनली शहर वफा ज़िला बहावलनगर की हदूद और तहसील चिश्तिया की हदूद यहाँ पर ख़त्म होती है। हम और आप मिलेंगे अगली वीडियो में इसी रोड पर, इसी सफ़र में, और वो होगा ज़िला बहावलपुर की जानिब, ज़िला बहावलपुर की तहसीलों से गुज़रते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी व नासिर। आमीन। अल्लाह हाफिज़।